अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपको अहम तरीन डेवलपमेंट से आगाह करूंगी। सबसे पहले तो ये है कि आज एक बहुत ही ज़बरदस्त इक़्तिसादी रिपोर्ट आई है जो ख़ुद PMLN ने जारी की है, जिसमें उन्होंने ख़ुद अपनी नाअहली का एतराफ़ किया और PTI की हुकूमत की का ख़ुद उनकी तारीफ़ की है। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि इस हुकूमत जो ये करंटली इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये रोज़ एक इंकशाफ होता है, रोज़ हमारे सामने सबूत आते हैं कि ये नाअहल तरीन हुकूमत है। और जो एक इमेज बनाया गया था कि ये पता नहीं शहबाज शरीफ कितना ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है और PMLN जो है वो तजर्बाकार है, तो आज इनका तजर्बा हमें पता चला कि सिर्फ चोरी चकारी में था और हुकूमतें गिराने में था, या फिर इनका तो जो तजर्बा है ना वो है हर किस्म की, आप कह सकते हैं 2 नंबरी में इनके तजर्बात, क्योंकि हुकूमत तो इनसे नहीं चल रही है। और अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब ये मिन्नतें तरले करने पर आ गए हैं कि आकर हमारी मदद करो। आपने सुना मीसाक मईशत की बात की गई, एक पूरा सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लोगों को इवन नैरेटिव मेकर्स को साथ मिलाकर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि मुल्क को इस वक्त बहुत ज़रूरत है, तो सब जो है मिलकर आए। क्यों भाई, क्यों मिलकर बैठें? आप आए थे, आप तो यही करने आए थे कि इनसे नहीं चल रही, इन्होंने महंगाई कर दी है, हम ठीक करके दिखाएंगे इकॉनमी को, तो आज आपको क्या ज़रूरत पड़ गई PTI की? फिर इन्होंने ग्रैंड डायलॉग की बात की। नहीं, इस वक्त जो है सबके मुल्क के मफाद में सब मिल बैठ कर क्या मतलब है? आप हुकूमत गिराई किस लिए थी? अब आप देखेंगे अभी कल शौकत तरीन ने जो बयान दिया है एयरवाई पे, उन्होंने कहा है कि मुझे बुलाया गया एक मीटिंग के लिए मुख्तदर हलकों की तरफ से, जिसमें तारिक बाजवा, रज़ा बाकिर, हफीज़ शेख, मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद थे, और मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि आप हमारे साथ बैठें, एक पूरी प्लान पॉलिसी तरतीब देते हैं, मुल्क के मफाद में है, हम जाके IMF को कन्विंस करते हैं और हम जो है वो एक पॉलिसी बनाते हैं ताकि हम सब जो है वो मुल्क के मफाद में। क्यों मुल्क के मफाद में अब आप मदद मांग रहे हैं? जिसके ऊपर शौकत तरीन ने इनकार कर दिया कि आपने तो हमारी हुकूमत गिराई थी और आपने कहा था कि हमें तो काम करना आता नहीं है, तो आप क्या, अब हमारी क्या ज़रूरत पड़ गई? अब आप खुद करें काम। या तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप या इलेक्शंस अनाउंस करें, एक इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ, तब हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, और होना भी यही चाहिए। मुझे तो ये लोग पहले क्या कहते थे? ये कहते थे कि जो सब कुछ हो रहा है वो तो इमरान खान को तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो कोई और हैंडल कर रहा है, इकॉनमी भी उसी ने संभाली है, तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप इमरान खान के लोगों को बुला के मदद की रिक्वेस्ट करें? तो बात यह है कि सारी अना, सारा गरूर, सारा तकब्बुर आपका जो है वो कहाँ गया आज? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो हुकूमत है, ये यू टर्न्स की एक्सपर्ट, जो ये इमरान खान को कहते थे, आज इनकी सारी एक एक कही हुई बातें इनके अपने फेस के ऊपर आती हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान सबसे बड़ा यू टर्न मेकर है, यू टर्न्स लेता है, ये वो। एनीवेज, आप ये देखें कि शहबाज शरीफ जो है, ये लोग इमरान खान को कहते थे कि इमरान खान जाता है, भीख मांगता है, ये करता है, और शहबाज शरीफ ने खुद और पूरी कौम को भिखारी बना दिया, बेगर्स आर नॉट चूजर्स कह के। उसके साथ ही ये बता दिया कि जब ये दौरों पे जाते रहे हैं तो ये भीख मांगने के लिए जाते रहे हैं। इनके बकौल, मैं भिखारी नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, भीख मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें मिला कुछ नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान को उसके कहे बगैर वहाँ से जो भी इमदाद होती थी वो मिल जाती थी, इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक ईमानदार शख्स है। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ की इस वक्त ये जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर था, इसकी जहाँ जाता है इसको ज़िल्लत और रुसवाई मिलती है बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को। तो शहबाज पीठ से इस वक्त इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और नाअहल तरीन जो टीम है ना, उसने ठेका लिया पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का। आप इनके बयानात देखें तो यू टर्न मेकर्स हैं। इन्होंने सबसे पहले ये कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, अगर आपको याद हो, और तमाम कीमतें बढ़ रही हैं। फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, मुझे शहबाज शरीफ ने मना कर दिया। अब पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है और अभी मजीद बढ़ेगी, और कल का बयान भी आपने सुना है, 60 रुपये तो ऑलरेडी ये बढ़ चुकी है। अभी कल भी आपने सुना है कि उसने कहा कि हम अभी और बढ़ाएंगे। फिर मरियम ने क्या कहा था? मरियम ने सबसे पहले जो कहा कि हम, नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर हुकूमत मुझे छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डालूंगा। तो यहाँ से आप देखें कि कैसे यूटर्न लिया गया, क्योंकि इन्हें सिर्फ गारंटी चाहिए थी कि इनकी हुकूमत नहीं गिरेगी। लेकिन
इन्हें कहाँ से गारंटी चाहिए थी आपको पता है, इन्हें मुक़्तदर हल्कों से गारंटी चाहिए थी कि हमारी हुकूमत ना गिरे तो हम ये सख्त फैसले करने को तैयार हैं, हम डेफिनेटली 1.5 साल बैठ के एंजॉय करेंगे, अपने जितने काम 2 नंबर हैं वो पूरे कर लेंगे, अपने केसेस बंद करेंगे, हम लोगों को जो है जो करने आए हैं बेसिकली वो करने थे। इन्होंने महंगाई के ऊपर तो कुछ नहीं करना था, महंगाई ये मुकाने नहीं, महंगाई ये बढ़ाने आए थे। अब उसके बाद आप देखें कि इस वक्त जो मुल्क का दिवालिया होने की नहज के ऊपर मुल्क खड़ा हुआ है ना जी, हफ्ते की छुट्टी जो सबसे अभी तक का सबसे बड़ा फैसला जो था वो ये था कि हफ्ते की छुट्टी बहाल हो गई है। तो ये यू टर्न मेकर कहते थे इमरान खान को कि वो यू टर्न है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेकिन आगे मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है ना, ये हुकूमत नहीं चलने वाली। आई ट्राई कि ये मैं वीडियो 10 मिनट से ऊपर ना करूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी की डिटेल्स बताऊँगी। ये हुकूमत क्यों नहीं चलने वाली कि इस वक्त बिजली का बहरान देखें आप, हर चीज़ को आग लग गई है, कीमतें जो है आसमान को छू रही हैं। साथ ही ताजर बरादरी जो है उन्होंने आज जो एक वफाकी काबीना ने और तमाम सूबों के जो वज़रा आला थे उन्होंने इत्तेफाक किया है 8 बजे दुकानें बंद करने के ऊपर। तो उसके ऊपर जो ताजर बरादरी है वो एहतजाज करने आ रही है और उन्होंने साफ अभी उनसे कंसल्ट करना था इन्होंने, लेकिन उन्होंने साफ इन्होंने बता दिए कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ताजर बरादरी के एक रहनुमा थे, आज उन्होंने टीवी पर आकर बयान दिया है कि मुल्क को अनारकी की तरफ मत धकेला जाए। ये मौसम इस किस्म का है कि इसमें तो हमारा बिजनेस होता ही मतलब लेट नाइट तक चलता है। सर्दियों में तो चलो हमें दुकानें बंद करनी पड़ती है, गर्मियों में तो शॉपिंग होती है और ऑलरेडी आपने जो मुल्क के हालात कर दिए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है, उसके ऊपर आप हमारी दुकानें बंद कर रहे हैं, हमारे ज़रिए मौश बंद कर रहे हैं। किस तरह से हम कोप अप करेंगे चीज़ों के साथ। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर फिर भी ये फैसला होता है, पहली बात तो हमारे साथ कंसल्ट करने से पहले ही हमने फैसला सुना दिया, लेकिन अगर ये फैसला लिया गया और तो फिर मुल्क जो है वो तसादुम की तरफ जाएगा। ये उन्होंने वार्निंग दी है और उन्होंने कहा कि मज़ीद हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई और गलत कदम उठाए और अनारकी की तरफ मत फेंका जाए इस मुल्क को। तो बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इस वक्त। और दूसरा ये है कि ये तो हालात थे इनके ताजर बरादरी के साथ जो क्लैशेस आने वाले हैं। साथ आप ये देखें कि फ्लोर मिल्स जो है मालिकान, उन्होंने भी अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया है कि हम जो है बंद कर देंगे मिले। इसके साथ ही आप देखें कि तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी है इनसे खुश नहीं है। आईटी के इंडस्ट्री के ऊपर अब हमला करने लगे हैं कि 30% जो है वो जितनी इनकम है उस पर टैक्स लगाएंगे। मतलब ये कहाँ कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली लोग जो है वो अब फिर अपना कोई ना कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख लें, आप वापडा की रिपोर्ट देख लें, आप मूडीज़ की रिपोर्ट देख लें, और जो अभी रीसेंट रिपोर्ट आई है उसके मैं आपको कुछ आदाद शुमार बता देती हूँ कि वो क्या है। ओके, अच्छा, ये एक इक्तिसादी सर्वे आया है जो ख़ुद नून लीग की हुकूमत ने ही जो है वो आज उन्होंने सामने लाए हैं, जिसमें वो ख़ुद बता रहे हैं कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी वो अहल थी और हम जो है वो कितने नाअहल हैं। अच्छा, अब इसके आप देख लेंगे जीडीपी, ज़राअत और सनती और सर्विसेज के शोबे जो हैं उनके अहदाफ सिर्फ हासिल नहीं किए गए, उन्हें एक्सीड किया गया। और वो कैसे है, जीडीपी जो है 6% रही, 6% रही है। 2021 से 22 की रिपोर्ट है ये। 4.8 का टारगेट था, 4.8% का, जबकि जो हासिल की गई है वो 6% है। तो आप देखें कि मार्जिन कितना ज़्यादा है। ज़राई शोबे में टारगेट था 3.5% का और हासिल की गई है 4.4%। इसी तरह सनत के शोबे में देखें टारगेट था 6.6 यानी 6.6% का, और जो हासिल किए गए अहदाफ वो हैं 7.2%। और मैं आपको ज़राई शोबे में जो मैं आपको पहले याद करवा दूं कि जो PMLN के दौर में हासिल किया था, अब ये मार्जिन देखें कितना बड़ा है कि ज़राई शोबे में PMLN ने जो मार्जिन हासिल किए थे वो 0.6 थे और पीपल्स पार्टी ने जो हासिल किए थे वो 1.1% थे। और जो PTI की गवर्नमेंट ने किया है वो 3.5 का टारगेट रख के 4.4% अचीव किया। दैट्स अ ह्यूज मार्जिन। और आप यहीं से देख सकते हैं कि अहल कौन है और ना अहल कौन है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स पे अगर आप देख लें, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं जो $29 बिलियन की हुई हैं 11 महीनों के अंदर। ये 12वां महीना तो अभी उन्होंने काउंट ही नहीं किया।
और PMLN की जो एक्सपोर्ट्स थी वो थी 25 से उन्होंने डिक्रीज करके 22 बिलियन डॉलर्स के ऊपर गई थी। खिदमात यानी सर्विसेज के अंदर टारगेट था 4.7% का और हासिल की गई है 6.2%। और इसके अलावा कुछ अहदाफ थे जो हासिल नहीं किए गए, जैसे महंगाई में आपने देखा लेकिन थोड़ा सा इजाफा था। लेकिन आप अगर उसको आज के साथ कंपेयर करें तो महंगाई आप देखेंगे 4 सालों में जो या 3.5 सालों में जो PTI की ने महंगाई की थी वो आपने देखा कि इस 2 महीने के दौरान PMLN की गवर्नमेंट ने उसको डबल की है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो PTI की जो गवर्नमेंट थी वो इंतहाई सक्सेसफुल गवर्नमेंट थी। और इसके साथ ही आप जो है काफ़ी ज़बरदस्त सर्वे रिपोर्ट है जिसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ये है अभी तक का इनका जो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी हैं। लेकिन आपको साथ ही बताऊं जो ये हुकूमत करने आई हुई है इस वक्त PMLN की जो गवर्नमेंट है जो करने आई है वो आपने देखा पहले इन्होंने किस तरह से जो नैब का अफसर था वो उसको हार्ट अटैक आ गया, फिर एक जो है वो बेचारे उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। और एज आई एम ऑलवेज टेलिंग यू द पास्ट रिकॉर्ड्स। और अभी आज की जो एक वारदात हुई है उसके बारे में आपको बताती हूँ। नैब के अफसर हैं असगर खान, एडिशनल डायरेक्टर नैब, उनके घर पर चोरी की वारदात हुई है। नामालूम अफराद ने चोरी की वारदात की है, उनके घर के अंदर से कीमती अशिया जो है वो चोरी हुई हैं। अब क्या हुआ है तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ये वो नैब के अफसर हैं जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंडर जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने जो रेंटल पावर केस था उसमें अरबों रुपए की रिकवरीज की थी। और अच्छा, जाते हुए वो जो लोग हैं वो घर पे इनके हथौड़ा एक छोड़ के गए और उसके ऊपर लाल रंग का निशान है या लाल रंग लगा हुआ है, कुछ इस तरह का है। तो ये आई डोंट नो अब ये क्या है, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ वार्निंग या कुछ भी, वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। अब जब डिटेल्स आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन ये जो वाक़यात है आपको PTI के दौर में नज़र नहीं आए, चाहे कुछ भी हो जाए ये PTI के दौर में आपको नज़र नहीं आए। तो इससे साबित ये होता है कि जो PMLN की जो गवर्नमेंट है ना ये गुंडा राज है, इन्होंने एक माफियाज हैं और इन्हें सिर्फ यही काम आते हैं करने के लिए। लेकिन एनीवेज इनकी हुकूमत के दिन कम हैं और उसमें मैं तो आपको बहुत पहले से बता रही हूँ कि इनकी बातचीत हो रही है, PTI खुद भी एक्सेप्ट कर रही है और PMLN की तरफ से भी आप कहीं ना कहीं से एक्सेप्टेंस आ रही है। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।